पी चिदम्बरम वित्त मंत्री के तौर पर आज 8वीं बार आम बजट पेश करने जा रहे हैं। यूपीए 1 में 5 बार और यूपीए 2 में 2 बार। उनके पहले कार्यकाल में 2004 से लेकर 2008 तक देश की विकास दर 8.5% के आसपास थी, लेकिन इस बार हालात उलट हैं। अर्थव्यवस्था 5% के इर्द गिर्द झूल रही है। ऐसे में यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस आखिरी बजट में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना वित्त मंत्री के लिए बड़ी चुनौती है। क्या आम आदमी के लिए कमर तोड़ महंगाई पर यह बजट लगाम लगा पाएगा? क्या इस बजट के जरिए देश 9% की विकास दर हासिल कर पाएगा? क्या ये बजट देश के युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करने में मददगार साबित होगा? बजट पर नौकरी पेशा करदाताओं की निगाहें भी टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि चिदम्बरम बजट में टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2,25,000 रुपए तक कर सकते हैं। वहीं होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा भी 1.5 लाख रुपए से बढ़कर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए हो सकती है। It's not tomatoes, potatoes, onions. Those are symbols. The real problem is the underlying fiscal policy, the underlying monetary policy and the money supply. And unless they are willing to take a look at that, I'm afraid they won't be able to tame inflation. पी चिदम्बरम का ये बयान 15 साल पहले का है। तब चिदम्बरम विपक्ष में थे और वाजपेयी सरकार को महंगाई पर काबू पाने की सीख दे रहे थे। लेकिन अब चिदम्बरम के सामने चुनौती है महंगाई पर काबू पाने, क्योंकि 4 साल में महंगाई ऐसी बढ़ी है कि सरकार काबू नहीं कर पा रही। 22 मई 2004 को जब मनमोहन सिंह ने शपथ ली थी, तब दिल्ली में पेट्रोल 33 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर था, जो आज है 69 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर। 2004 में डीजल था दिल्ली में 21 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर, आज है 48 रुपए 16 पैसे का। और 2009 में 20 रुपए लीटर मिल रहा दूध आज 35 रुपए लीटर है। मई 2009 में 10 रुपए किलो मिल रहा प्याज अब 32 रुपए किलो मिल रहा है। 2008 से महंगाई और तेजी से बढ़ी है, क्योंकि यूपीए सरकार ने चुनाव जीतने के लिए किसान कर्ज माफी, मनरेगा और एनआरएचएम जैसी कई योजनाओं पर पैसा खर्च किया। ये भी आपको बता दें कि सरकार कितने घाटे में चल रही है। सरकार पर इस साल 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटों के लिए 14 फरवरी को वोट डाले गए थे। आज ईवीएम से जनादेश बाहर आएगा। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें त्रिपुरा इसलिए अहम है क्योंकि देश में लेफ्ट पार्टियों का अब यही इकलौता गढ़ बचा है। पश्चिम बंगाल और केरल में सत्ता गंवाने के बाद त्रिपुरा वाम दलों का इकलौता गढ़ है। यहाँ पिछले 20 साल से वाम मोर्चे की सरकार है और इसका श्रेय काफी हद तक 3 बार के मुख्यमंत्री मानिक सरकार को जाता है। जानकारों का कहना है कि उग्रवाद को मिटाने में मिली कामयाबी की वजह से ही मानिक सरकार बार बार सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। त्रिपुरा में आज मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बांग्लादेश से लगने वाली 856 किलोमीटर लंबी सीमा को भी सील कर दिया गया है।